लिफ्ट खराब हो चुकी थी, फिर भी अवनी पूरे जोश से चौथी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ती चली गई। वह आज ही लंदन से लौटी है। वह बहुत ज्यादा खुश है। वह रमन को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए तो उसने रमन को बिना बताए ही लंदन से वापस आ गई थी। वह उसे चौंका देना चाहती थी। वह जानती है कि रमन उसे देखते ही अपनी बाहों में भर लेगा और गले से लगा लेगा। वह खुशी के मारे चिल्ला उठेगा, ओ मेरी जान, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। उसकी भूरी नीली आंखें मारे खुशी के मारे चमक उठेंगी। वह इन्हीं आंखों की चमक में डूब जाना चाहती है। आज इतवार का दिन था, इसलिए रमन अभी घर पर ही होगा और इसीलिए वह एयरपोर्ट से सीधे रमन के घर ही चली आई है। अवनी के पास एक डुप्लीकेट चाबी है। वह दरवाजा खोलकर अंदर जाएगी और एकदम से चौंका देगी रमन को। यह सोचकर अवनी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह दरवाजे का लॉक खोलकर कमरे के अंदर घुसी तो घर में बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। रमन जरूर सो रहा होगा। वह उसके बेडरूम में चली गई। अंदर उसने देखा रमन सचमुच ही चादर तान कर सो रहा था। अवनी ने झुककर उसका माथा चूम लिया। नॉवल स्टोरीज पर उपलब्ध सभी हिंदी कहानियों का इंग्लिश वर्णन नॉवल स्टोरीज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। सभी कहानियों के अंग्रेजी रूपांतरण पढ़ने के लिए नॉवल स्टोरीज इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। ओ डियर सारा, आई लव यू कहते हुए आंखें बंद किए ही रमन ने उसे अपने ऊपर खींच लिया। लेकिन उसके मुंह से सारा नाम सुनते ही अवनी को जैसे बिजली का करंट सा लगा। वह छिटक पड़ी। मैं अवनी हूँ कहते हुए उसने लाइट जला दी। लाइट जलते ही वह भौचक्का रह गई। रमन की सच्चाई अब बेहद ही घृणित रूप में उसके सामने थी। जिस रूप में उसने सारा और रमन को वहाँ देखा, उसे यह समझना तनिक भी मुश्किल नहीं था कि उस कमरे में क्या हो रहा होगा। अवनी स्तब्ध रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि रमन उसे धोखा देगा। उसने ऐसे दृश्य की कल्पना कभी नहीं की थी। अवनी ने रमन को दिलोजान से चाहा है। वह उसके साथ एक सुंदर प्यारी सी गृहस्थी बसाने और जीवन बिताने का सपना देखा है, जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार होगा और सिर्फ खुशियाँ ही होंगी। लेकिन रमन का ऐसा भी कोई सच सामने आएगा, यह तो वह सपने में भी नहीं सोच पाई थी। पर अब सारी सच्चाई अवनी के सामने थी। जिस आदमी से उसने प्यार किया है, अब उसी आदमी से घृणा से उसकी देह कंपा उठी। अब उससे एक पल भी उस कमरे में रुका नहीं जा रहा था। उसका दम घुटने लगा था। वह रमन के फ्लैट की चाबी फेंककर बाहर निकल आई। खुली हवा में आकर उसने सांस लिया। उसका जी मचलाने लगा था। बाहर आकर उसने अपने आप को संभाला। अपना गुस्सा शांत करने के लिए वह आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी फ्लैट का दरवाजा खुला और रमन धीमी सी आवाज में बोला, अवनी, आई लव यू, आई एम सॉरी यार, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन रमन जब तक अवनी के पास पहुंचता, वह लिफ्ट में अंदर जा चुकी थी। जिस टैक्सी से वह एयरपोर्ट से यहाँ आई थी, वह टैक्सी वाला भी इत्तेफाक से वहीं नीचे खड़ा था। वह टैक्सी में जाकर बैठ गई और अपने घर का पता बताते हुए चलने को कह दिया। उसे यूं परेशान देखकर टैक्सी ड्राइवर अचानक पूछ बैठा, मैडम क्या बात है, आप इतनी जल्दी वापस आ गई? अभी तो मैं अपनी गाड़ी ही साफ कर रहा था। अवनी ने कहा, मैं जिससे मिलने गई थी वह घर पर नहीं था, लेकिन बड़ी मुश्किल से यह आवाज उसके गले से निकल पाई थी। ड्राइवर को कुछ अटपटा सा लगा और फिर वह खामोश हो गया। अच्छा ही हुआ उसने अवनी से कुछ और नहीं पूछा, वरना पता नहीं अवनी का क्या रिएक्शन होता। उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। अब वह क्या करे? रमन ने उससे कई बार कहा था कि इस जमाने में सच्चा प्यार होना असंभव है। आजकल प्यार का मतलब सिर्फ फिजिकल होना ही है। लेकिन उसके प्यार की यह परिभाषा अवनी ने कभी स्वीकार नहीं किया था। अवनी कहती थी कि जो फिजिकल होता है वह प्यार नहीं हो सकता। फिजिकल होना तो सच्चा प्यार बिल्कुल भी नहीं होता। प्यार एक बहुत ही पवित्र एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। रमन उसकी इन बातों पर ठहाका लगाकर हंस देता था। रमन हमेशा ही कहता था, कम ऑन यार, तुम किस जमाने में जी रही हो?
अब इस जमाने में रोमियो जूलियट और हीर रांझा टाइप का प्यार कहाँ होता है। रमन के ऐसे तर्कों पर वह सिर्फ मुस्कुरा देती थी और सोचती थी कि वह उसे बस छेड़ रहा है। लेकिन अवनी को क्या पता था कि वह तो उसे अपने दिल की सच्चाई बता रहा होता था। वह अपनी सोच को उसके सामने रख रहा होता था। अवनी उसकी बातों को उस समय समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन अब वह उसकी सोच को समझ गई थी। उसे बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं था कि रमन की यह सोच इस रूप में उसके सामने आएगी। उसने कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी, लेकिन अब रमन की वास्तविकता उसके सामने थी। अब जो भी था, हर हाल में उसे इस सच्चाई का सामना करना था। अवनी का सारा वक्त अब उसके घर में ही बीतने लगा था। वह सारा दिन गुमसुम रहकर अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। उसकी यह हालत ज्यादा दिनों तक उसके डैडी कमलकांत से छिप नहीं पाई। आज उन्होंने यह ठान लिया था कि अब वह अवनी से सच्चाई जान कर ही रहेंगे कि आखिर उसे हुआ क्या है, किस बात से वो परेशान है, कौन सी बात अंदर ही अंदर उसे कचोट रही है। वे गुड मॉर्निंग माय डार्लिंग चाइल्ड कहते हुए वो अवनी के कमरे में घुसे तो अवनी हमेशा की तरह गुड मॉर्निंग डैडी कहते हुए उनके गले से नहीं झूली। एक बुझी सी आवाज में वो सिर्फ गुड मॉर्निंग डैडी बोली। कमलकांत बोले, गुड मॉर्निंग डियर, मेरा बच्चा कैसा है? आई एम फाइन डैडी, अवनी ने जवाब दिया। कमलकांत और उन प्यारी बिटिया के बीच हमेशा ऐसी ही बातें नहीं होती थी। उत्साह और जोश से दोनों बाप बेटी खूब मस्ती करते थे, लेकिन आज कुछ भी वैसा नहीं है। कमलकांत जब भी सिगार पीते थे तो अक्सर अवनी उन्हें गुस्से में घूर कर देखती और उसका रिएक्शन कुछ अलग ही होता था। आज भी कमलकांत जानबूझ सिगार का लंबा कश लगाते रहे, लेकिन अवनी की ओर से आज कोई रिएक्शन नहीं आया। हमेशा की तरह वह चिल्लाकर डैडी नो स्मोकिंग प्लीज नहीं बोली। कमलकांत ने खुद ही सिगार बुझाकर साइड टेबल पर रख दिया। अवनी अब भी चुप थी। कमलकांत ने फिर पूछा, आर यू ओके बेटा? यस डैडी कहती हुई अवनी उनके कंधे से लग गई। फिर कमलकांत बोले, ठीक है, फिर तुझे एक असाइनमेंट के लिए परसों टोरंटो जाना है, तैयारी कर ले। लेकिन डैडी, अवनी हकलाई, देख तुझे जाना है तो जाना है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं आजकल यहाँ बहुत बिजी हूँ, तू नहीं जाएगी तो कैसे चलेगा? फिर वह दुलार से बोले, मेरा बच्चा जाएगा ना। मैं नहीं जानता तुझे क्या हुआ है, मैं तुझसे कुछ पूछूंगा भी नहीं। जब तुझे ठीक लगे तो मुझे बता देना। लेकिन बेटा, वक्त हर जख्म को भर देता है। वक्त से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं होता, न ही वक्त से बेहतर कोई मरहम होता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू बस हिम्मत मत हारना, फिर तू दुनिया जीत लेगी। बोल, ऐसा करेगी न तू तो मेरी बहादुर बेटी है। कुछ निश्चय सा करके अवनी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। कमलकांत का रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत बड़ा बिजनेस है जो देश विदेश में फैला हुआ है। अवनी को आए दिन उसके लिए विदेश जाना पड़ता है। अवनी की उम्र कम होते हुए भी वह डैडी का बिजनेस बखूबी संभालती है, इसलिए अवनी के हाँ कहते ही कमलकांत निश्चिंत हो गए। वे जानते हैं कि चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, चाहे उनकी बेटी कितना भी बिखरी हो, लेकिन खुद को संभालने की क्षमता उसमें है। वह अपने डैड के बिजनेस को और खुद को बखूबी संभाल लेगी। निश्चित दिन अवनी टोरंटो रवाना हो गई। मन में दृढ़ निश्चय सा कर लिया कि रमन जैसे किसी के लिए वह अपना जीवन चौपट नहीं करेगी। उसके लिए वह अपने डैड को निराश नहीं करेगी। उस दिन वह खूब व्यस्त रही। रमन की परछाई भी याद नहीं आई उसे। लेकिन जैसे जैसे शाम गहराती जा रही थी, उसकी व्यस्तता भी कम होती गई, तो फिर से रमन याद आने लगा। खाली होते ही रमन से बातें करने की आदत सी पड़ गई थी उसे। दिन भर का हालचाल बताना तो एक बहाना होता है, असली मकसद तो होता है रमन को अपने पास महसूस करना। लेकिन आज रमन की याद आते ही रमन से अंतिम मुलाकात ही याद आई। अवनी जैसे अपने आपे में नहीं थी। वह क्या कर रही है, कहाँ है, उसे कुछ भी होश नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सारा और रमन की तस्वीर घूम रही थी। वह होटल के बार में बैठी थी। उसे अपनी हालत का तनिक भी भान नहीं था कि वह क्या कर रही है। एक स्मार्ट सा भारतीय मूल का अमेरिकन लड़का उसी के बगल में बैठा उसे क्यों घूर रहा है।
मे आई हेल्प यू? एनी प्रॉब्लम? उस लड़के ने अचानक ही अवनी का हाथ पकड़ लिया और बोला। अवनी जैसे होश में आई। उसकी आंखों झरझर आंसू बह रहे थे। तभी शायद उस लड़के ने मदद की पेशकश कर दी होगी। फिर उसने बड़े प्यार से अपना गिलास अवनी की ओर बढ़ा दिया। अवनी बिना कुछ सोचे समझे गिलास खाली कर दी। बदला लेना है उसे रमन से। रमन ने जो उसके साथ किया है उससे भी 100 गुना ज्यादा बेवफाई करके वह उसे दिखा देगी। एक के बाद एक गिलास वह लड़का उसकी ओर बढ़ाता रहा और अवनी गटागट पीती रही और धीरे धीरे अपनी होश खोती गई। कुछ देर बाद वह संभली तो अपने होटल के कमरे में लौटी। फिर दिन गुजरते गए और अवनी अपना सुध बुध खोती चली गई। लेकिन अपने डैडी के काम में उसने कोई कमी नहीं आने दी। आए दिन विदेश आना जाना लगा रहा। इसी भागदौड़ भरी जिंदगी में 8 से 9 महीने पहले वह राहुल से मिली और धीरे धीरे न जाने क्यों राहुल उसे अपना सा लगने लगा। लेकिन रमन के बाद वह अपने आप को तैयार नहीं कर पाई थी कि वह किसी और से जुड़ सके। लेकिन दिन पर दिन राहुल उसके दिल के करीब आता ही जा रहा था। किसी और के साथ न जुड़ने की अपनी जिद के ही कारण अपनी हर विदेश यात्रा और अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में वह राहुल को बताती रही। कभी सिंगापुर, कभी मॉरिशस, तो कभी न्यूयॉर्क, तो कभी न्यू जर्सी। हर नई जगह और नया पुरुष या जगह पुरानी लेकिन पुरुष नया। मैं कभी किसी को रिपीट नहीं करती, ऐसा कहकर अवनी खुद को ही तो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी। उसके हर बार ऐसा कहने पर राहुल के चेहरे पर आई पीड़ा और दुख के भाव क्या वह सचमुच नहीं समझ पाती थी, या वह समझना नहीं चाहती थी, या फिर वह नासमझ होने का दिखावा कर रही थी। लेकिन यह भी उतना ही सच था कि दिन पर दिन राहुल के साथ उसका लगाव बढ़ता ही जा रहा था। उसकी इस तरह की बातों पर राहुल कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता था। लेकिन जब राहुल खुद को रोक नहीं पाया तो एक दिन उसने अवनी से पूछा, रमन से बदला लेने की चाहत में कहीं तुम खुद भी तो रमन नहीं बन गई अवनी? नहीं, कहकर अवनी चीख उठी, आज के बाद कभी रमन का नाम नहीं लेना मेरे सामने। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन तुम जरा देखो खुद को, तुम अपने दिल से पूछो कि तुम क्या थी और क्या बनती जा रही हो। फिर राहुल बोला, नहीं, बल्कि शायद बन चुकी हो। अब तुम पहले वाली अवनी नहीं रही। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बदली, मैं वही अवनी हूँ जो पहले थी। मैं तो सिर्फ रमन से बदला लेना चाहती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि फिजिकल रिलेशन सिर्फ वही नहीं बना सकता, मैं भी बना सकती हूँ और उससे कहीं ज्यादा बना सकती हूँ। मुट्ठियां भींचती हुई अवनी बोली, मैं उसे दिखा दूंगी। लेकिन न जाने क्यों उस पल उसकी आंखें भीग गई। यह कहते हुए वह राहुल की गोद में सिर रखकर रो पड़ी। मैं उससे सच्चा प्यार पाना चाहती थी, एक ऐसा पवित्र प्यार जिसमें देह का नहीं, दो आत्माओं का मिलन हो। एक ऐसा प्यार जिसे तन से नहीं मन से महसूस किया जाता है। पर मेरी किस्मत तो देखो, आखिर में मुझे क्या मिला। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह तो तुम काफी हद तक जानते ही हो। उसने मुझे धोखा दिया, अगर ऐसा न हुआ होता तो मैं उससे कभी बेवफाई न करती। राहुल कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसके बालों में उंगलियां फिराता हुआ उसे सांत्वना देता रहा। कुछ देर बाद अवनी फिर सामान्य हो गई। वह राहुल से बोली, मुझे कल न्यूयॉर्क जाना है, वहाँ 4 दिन रुकूंगी, फिर वहाँ से जर्मनी जाऊंगी और 3 हफ्ते बाद लौटूंगी। दोनों के बीच एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था। राहुल कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद अवनी उठी और बोली, तो मैं चलूं? मुझे बहुत तैयारी भी करनी है। मैं हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारा इंतजार करूंगा, राहुल ने छोटा सा जवाब दिया। अवनी एकाएक तड़प उठी, राहुल तुम क्यों करते हो मेरा इंतजार? तुम तो सब कुछ जानते ही हो। मैं विदेश से लौटकर हर बार तुम्हें सब कुछ सच सच बता देती हूँ, फिर भी तुम क्यों मेरा इंतजार करते हो? राहुल उसकी आंखों में झांकते हुआ बोला, अवनी क्या तुम सच में नहीं जानती कि मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करता हूँ? जब तक तुम मेरे इस प्रेम को नहीं समझ लेती और जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं कर लेती, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। अवनी की हिचकियां सी बंद गई। राहुल के कंधे से लगी वह सुबक रही थी और राहुल उसकी पीठ थपथपा रहा था। अवनी और राहुल का निश्चल प्रेम दोनों के मन को भिगो रहा था।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।